हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम ब्लेंडर में ओशन बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम अपने डिफ़ॉल्ट क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से टैब पर जाएंगे, मॉडिफायर की टैब पर। ठीक है, यहाँ से हम जाके अपने ओशन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो है एक ओशन की तरह का जो है हमें ये सरफेस नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसमें जो है सिर्फ इसकी सेटिंग्स जो है वो चेक करेंगे कि हमने इसकी क्या सेटिंग रखनी है या क्या करनी है इसकी सेटिंग्स। ओके, तो सबसे पहली सेटिंग आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये है व्यू पोर्ट की सेटिंग, जो कि हमें बताएगा कि व्यू पोर्ट्स हमारे जो हैं वो किस तरह से काम करता है। तो एक ये है हमारे पास व्यू पोर्ट का, और दूसरा है रेंडर का। अगर मैं रेंडर की 32 से पर रखूं और 16 पर जो है अपनी व्यू पोर्ट रखूं तो ये इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि ये 16 जो है वो रेज पर दिखा रहा है, रेजोल्यूशन पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको 32 करता हूँ तो अब आपको नज़र आएगा कि ये थोड़ा ज़्यादा इसमें डिटेल्स नज़र आ रही हैं। तो ये इसको कम रखने की वजह ये है कि हमारा जो व्यू पोर्ट है वो स्लो डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो रेंडर में जब आप रेंडर करेंगे तो ये 32 रेज पर ही रेंडर होगा, पर व्यू पोर्ट पर ये 16 ही दिखाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात इसमें जो है, हम ये जो टाइम है ये बाद में हम एनिमेट करेंगे। खैर ये एनिमेटेबल होता है, तो इसको हम जो है देखेंगे किस तरह करना है, मगर अभी फ़िलहाल हम इसको एनिमेट नहीं करेंगे। हम जो इसकी स्पेशल साइज़ है वो देखेंगे। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, लाइक 200 कर देते हैं। ठीक है, अब अगेन हम जो इसकी सेटिंग है नेक्स्ट, वो अ, जो वेव्स हैं वहाँ पर चले जाएंगे। वेव्स पर जो है इसका स्केल हम वो देखेंगे। ठीक है, ये स्केल इसका जो है वो बताता है कि हम इनने इसकी जो जो वेव्स का स्केल है वो कितना रखना है। तो इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल इसको मैं जो है यहाँ पर 2.12 कर देते हैं, या जितना भी देखें आपकी जो लगता है कि वो जितनी आप ज़्यादा उसे वेव्स चाहते हैं उतना रख लें। दूसरी जो सेटिंग है, तो स्मॉलेस्ट वेव जो हैं वो हमारी जो है ओशन को स्मूथ करती हैं। देखें स्मूथ, और अगर इसको मैं बंद करता हूँ तो ये थोड़ा सा रफ जैसे कि ओशन होता है, इसको थोड़ा स्मूथ करना है तो ये बढ़ा दें आप इसकी वैल्यू। अगर हमें जो है ये वेव जो है स्मूथ नहीं करनी है इतनी, हमें इस तरह का लुक रखना है। और दूसरा, जिसकी जो ये चॉपीनेस होती है, ये भी इसकी जो चॉपीनेस को हम थोड़ा सा खैर बढ़ा देंगे। मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये अब अगर अगर मैं इसकी विंड वेलोसिटी को थोड़ा कम करता हूँ, थोड़ा नहीं एटलीस्ट मुझे ज़्यादा कम करना है, ये इस तरह का कोई अगर मुझे लुक देना है इसको अपने ओशन को, तो 0.7 तक मुझे लगता है ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो व्यू पोर्ट है ये वैसे भी मुझे जो है थोड़ा कम ही शो कर रहा है। अगर मैं इसको 32 पर करूँ तो ये देखें हमारा ऑलमोस्ट हमें जो चीज़ हमें चाहिए है वो इस तरह इसने बना के दे दी हुई है। तो ये कम इसलिए रखी हुई है कि हमारा व्यू पोर्ट जो है वो स्लो डाउन ना हो जाए। तो ऑलमोस्ट हमारी सेटिंग हो चुकी हैं। हम अब इसको जो है टाइम को एनिमेट करने की जो है कोशिश करते हैं। वो हम किस तरह से करते हैं, हम अपना थोड़ा सा जो है फ्रेम को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसके फ्रेम 1 पर इसको ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, और ये जो की फ्रेम का आइकॉन है इस पर क्लिक कर देते हैं। और इसी तरह अगर हम इसको अराउंड 30 पर ले जाकर यहाँ पर 1 कर दें या 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको की फ्रेम करता हूँ तो ये देखें 30 फ्रेम पर मेरा एक की फ्रेम लग चुका है। पर ये देखें यहाँ इसके बाद जो है कोई इसकी एनिमेशन नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है, मतलब लाइक सेंटर ऑफ द ओशन जो है इस तरह का बिहेव करता है। अगर इस तरह रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर इसको डायरेक्शन देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको 0.5 पर ले जाता हूँ और फिर देखता हूँ तो ये देखें एक तरफ जा रहा है। बस हमारा भी ये है कि ये एक जो है 30 फ्रेम पर रुक रहा है, तो इसको रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल, ये हमारे जो फ्रेम एंड तक जाना चाहिए। तो उसको सबसे पहले हम ग्राफ एडिटर पर ले जाते हैं। ठीक है, अपनी विंडो को ग्राफ एडिटर पर ले जाने के बाद मैं दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जाके हम इसे लीनियर पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो लीनियर पर ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है, कर्व नहीं रहा।
अब इसमें जो है हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इसकी साइड पर, एंड दबा के भी हम ले सकते हैं, मगर साइड पर क्लिक करते हैं और ये जो टाइम है ओशन वाला उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक और मॉडिफायर सेलेक्ट करते हैं। ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करके साइकिल क्लिक कर देते हैं। अब ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू तो हो गया, मगर ये बिल्कुल रिपीट करता रहेगा, बिल्कुल दोबारा दोबारा शुरू करेगा, ठीक है। अब हम इसमें हमें थोड़ी सी जो है रिपीट, इसकी जो है रिपीट एंड ऑफसेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर पर भी हमें जो है रिपीट सेलेक्ट कर देना है। तो इससे जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है। अगर मैं अभी स्पेस प्ले करूँ तो ये देखें, इसकी जो इसकी जो रोटेशन है वो भी सिलेक्ट हमने कर ली हुई है। इसकी जो डायरेक्शन है एक्चुअली वो सिलेक्ट कर ली हुई है हमने कि ये इस तरफ जाए। और दूसरा जो है अगर मैं इसको फुल कर दूं तो ये देखें कि एक एक ही तरफ से, मतलब कोई सिंगल एक रोबोटिक टाइप का मोशन जा रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, तो ये देखें जैसे कि सेंटर ऑफ द ओशन हमें फील करता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने साथ में रखना है, तो इसको हम जो है वही अपनी पॉइंट 5 तक ले जाते हैं, ठीक है, ताकि ये डायरेक्शन भी जो है इसकी एक चलती रहे और दूसरा ही जो इसका इसकी जो रैंडमनेस है इसके जो ओशन की वो भी इसी तरह से हमें दिखे, ठीक है। और अगेन अगर ये सेटिंग आप देखें तो ये भी वही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको भी आप डंपिंग पर भी वही रखते हैं। अब हमें जो फॉर्म अगर इसमें ऐड करनी है तो अब हम इसको फ़िलहाल इसको बंद करते हैं। अपने हम व्यू पोर्ट को यहाँ से सॉरी यहाँ से हम अपनी टाइम बीन को वापस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हालांकि आप देखें आप कि हमारे पास जो है 30 फ्रेम पर ही मेरा की फ्रेम लगा हुआ है, मगर ये हमारी जो एनिमेशन है वो रुक नहीं रही है। जब जितने फ्रेम भी होंगे हमारे वो तब तक चलती रहे। ओके, तो फॉर्म पर अगर इसमें हम चाहते हैं फॉर्म हो तो फॉर्म पर क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप नाम दे दें इसको फॉर्म, ठीक है। ओके, तो फॉर्म भी हमने दे दिया है इसमें अब। और हमारे जो ओशन की ओशन की वेव्स हैं वो भी तकरीबन सेट हो चुकी हुई हैं। मुझे लगता है कि इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं। और हाँ, ये कंप्यूटर के ऊपर भी आपके डिपेंड करता है कि कंप्यूटर आपका कितना जो है पावर में है, ठीक है। मगर फिर भी आप अगर जितनी हाई रेजोल्यूशन रखेंगे उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर जो है वो या रेंडर में आपको जो है इशू हो सकता है। तो ठीक है, तो अब हम इसे फ़िलहाल जो है ये हमारी मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऑलमोस्ट इसी तरह का जो है चाहिए था मोशन, ठीक है। तो अब मैं इसके अपने जो है वापस चेंज कर लेता हूँ 16 पर ही, ताकि स्लो ना हो मेरा कंप्यूटर। और अगर स्केल आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए स्केल बढ़ा सकते हैं। स्केल के साथ इसकी जो यहाँ पर चौपीनेस है वो भी बढ़ जाती है। अगर इसको आप थोड़ा कम करके तो इसकी वो बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हैं कुछ इसकी, आप देख लें किस तरह से आप इसे जो है यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें आप, ठीक है। मेरे लिए ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको इसी तरह रखता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अब मुझे जो है इसकी शेडर की बात कर लेते हैं कि ओशन का शेडर मुझे क्या करना है। ओशन के शेडर के लिए यहाँ पर मैं जो है क्लिक करूँगा और शेडर एडिटर पर चला जाऊँगा। शेडर एडिटर पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रखूँगा अपना ओशन, और इसका बेस कलर जो है वो मैं बिल्कुल ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। और इसका जो IOR है जो कि इसका नंबर होता है वाटर का, वो होता है 1.333। और इसमें कोई रफनेस नहीं होती है वाटर में। एंड स्पेकुलर जो है 0.25 जो है वाटर के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा जो वाटर है वो बिल्कुल सिलेक्ट हो चुका है। वाटर का जो कलर है वो भी सिलेक्ट हो चुका है, मतलब लाइक कलर नहीं, उसकी जो टेक्सचर है या शेडर है उसका वो हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब मेन जो है वर्ल्ड की सेटिंग कर लेते हैं, जो कि हम जो है क्या वर्ल्ड पर क्या रखना चाहते हैं। HDRI रखना चाहते हैं तो HDRI यहाँ से कर लें जाके, ठीक है। और अगर HDRI नहीं आप करना चाहते हैं और कोई स्काई टेक्सचर करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्काई टेक्सचर सेलेक्ट कर लें। मगर स्काई टेक्सचर की जो एक और बात है वो सिर्फ साइकिल्स इंजन पर ही जो है
वो रेंडर करेगा। ठीक है, अगर हम ईवी पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर चेक करें अगर रेंडर पर, तो नथिंग हैपन। ओके, और अगर हम इसे साइकिल पर सिलेक्ट करके करते हैं तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो हमें, सॉरी, बैकग्राउंड जो है वो हमें दिखाना शुरू कर देता है। पर इसकी जो सेटिंग है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले, जो अपने लाइक हमें अपनी सूरज की जो सेटिंग है, जो कि हमारे आसमान पर सेटिंग है, वो सारी क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम कर देता हूँ, ताकि मैं अपने अ, सूरज को देख सकूं। ठीक है, कहाँ है वो। और अगर मैं इसका साइज़ छोटा या बड़ा करूं तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर, कि ये कितना बड़ा हम रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जितना छोटा हम करना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। ये रहा, अगर ये देखें, इसको मैं बड़ा जितना करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, छोटा जितना करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे समथिंग अराउंड इतना चाहिए। इसकी इंटेंसिटी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ब्लैक हो गया, और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इतना ही ठीक है। अब एयर अगर देनी है तो ये देखें बिल्कुल ज़्यादा रेड की तरफ चला जाता है। अगर डस्ट देनी है तो वो भी दे दें। ठीक है, वैसे ये जो नशीटा है, ये इस पर ही ये काम करेगा। अगर ये किसी और पर मैं क्लिक कर दूँ तो ये इस तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देख लें आपको क्या सेटिंग चाहिए वो कर लें। HDRI लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें आप। ठीक है, जैसे आप करना चाहें बिल्कुल वो कर सकते हैं, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, इसकी वैसे हम रोटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सूरज को कहाँ पर होना चाहिए, और उसको एनिमेट भी कर सकते हैं। लाइक अगर जब दिन निकल रहा हो, अगर मैं यहाँ से एक मिनट सन एलिवेशन अगर करता हूँ तो ये देखें नीचे जा रहा है। ठीक है, उसी तरह जो है अंधेरा भी हो रहा है। तो अगर मैं ये ऊपर की तरफ जाता है तो देखें रोशनी हो रही है। इसको हम एनिमेट कर सकते हैं अपने टाइम पर, जो टाइम पर आप करना चाहें वो कर सकते हैं। रोटेशन आप चेक कर लें इसकी कहाँ पर होना चाहिए इसको, तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप। एक बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, हमारे ब्लेंडर में इंटरनल ही है, कोई ऐड ऑन की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा ये यूज़ करें आप किसी जगह पर, तो आपको आई होप कि आपकी एनिमेशन बहुत अच्छी बनेगी। तो ठीक है, अब मेन एक दो काम हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि मुझे अगर इसमें पीछे कोई पहाड़ वगैरह देना चाहता हूँ, कि लाइक इस लैंड कुछ टाइप की चीज़, या कुछ भी आप पहाड़ जैसे देना चाहते हैं, तो उसको भी एक ब्लेंडर का इंटरनल एड ऑन है। उसे आप अगर डिसेबल है तो अनेबल कर लें, यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से क्लिक कर दें लैंडस्केप का नाम है। हम ये जल्दी में यही यूज़ करेंगे। कोई अगर वैसे तो इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बन सकती है, मगर वो हम फिर किसी और दिन देखेंगे इसके ऊपर ये कैसे तरह काम करता है। तो फिलहाल मैं जो है इसको मेरा इनेबल है, इसको इनेबल ही रहने दूंगा। अगर आपका डिसेबल है तो इसे लैंडस्केप को इनेबल कर लें। ठीक है, तो अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूं और यहाँ पर देखूं लैंडस्केप, तो ये देखें यहाँ पर एक लैंडस्केप आ चुकी हुई है, ये वाली। ठीक है, पर साइज़ बहुत छोटा है। इसको मैं एस प्रेस करूँगा और 100 कर दूँगा, तो आई होप कि ये मुझे मेरे बिल्कुल उसी तरह का मिल जाएगा जिस तरह से मुझे चाहिए है। अब मुझे सिर्फ इसकी जो है सेटिंग करनी है थोड़ी, कि ये कहाँ पर होना चाहिए, और कैमरास की सेटिंग करनी चाहिए इसका। या अगेन अगर मुझे इसको डुप्लीकेट करना है तो इसको मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा, इस तरफ ले आऊँगा। थोड़ा सा रैंडम दिखाने के लिए इसका मैं वो चेंज कर दूँगा, रोटेशन चेंज कर दूँगा, ताकि एक जैसे ना लगें ये। ठीक है, तो समथिंग्स अराउंड दैट। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको, हाँ, अब अगर मुझे इसकी फॉर्म वगैरह करनी है तो यहाँ से मैं वापस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, अपने जो इसको हमारे जो ओशन है उसको सिलेक्ट करूँगा, और
यहाँ पर मैं इसकी जो है इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। आउटपुट मटेरियल को शिफ्ट ए प्रेस करके मैं जो है कुछ नोट्स चाहिए हैं मैं वो ले लेता हूँ। एमिशंस, एमिशंस चाहिए है, मिक्स शेडर चाहिए है। एक्स मिक्स शेडर को मैं यहाँ पर प्लग इन कर दूँगा और इसको थोड़ा सा दूर दे देते हैं, जगह अपनी बना लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब मुझे दो नोड और चाहिए हैं। एक है at- ये रही एट्रीब्यूट, ठीक है, और सेकंड में मुझे चाहिए है कलर रैम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इनको आपस में जो है कंबाइन करेंगे। लाइक अगर ये देखें यहाँ पर मुझे एट्रीब्यूट पर जो है वो देना है अपना जो मैंने यहाँ पर अपनी फॉर्म पर जो है दिया है नाम, वही फॉर्म लिखूँगा मैं। ठीक है, क्लिक करूँगा, कलर टू फैक्टर, कलर टू कलर, एमिशन पे जो है कर दूँगा और इसके जो एमिशन का है शेडर और शेड सेकंड पर दे दूँगा। अब ये देखें हमारे पास फॉर्म भी जो है हमें दिख रही है इसमें अपने ओशन में। और अगेन हम अगर इसको थोड़ा सा कम करते हैं तो हमारी जो है ये फॉर्म है स्लैग जो भी है ये, ठीक है, ये कम हो जाएगी। अगर हम इसको वापस ले जाऊँ तो ज़्यादा कर लूँगा मैं। तो जिस तरह से चाहते हैं आप करें। अगर आप इसे एनिमेट करना चाहते हैं तो अगेन ये एनिमेटेबल है, इसको एनिमेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ज़्यादा शुरू में ज़्यादा रख लें फिर कम कर दें इस तरह से, पर ये खुद भी फेड आउट हो जाएगी। ठीक है, इसका जो फेड आउट का जो है फॉर्म का वो भी फेड फेड इन फेड आउट हो सकती है। कवरेज ये देख लें कि कितनी चाहिए आपको। ठीक है, ये भी एक अच्छा फीचर है, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसका ब्लेंडर पर जो बेसिक वैसे मुझे लगता है कि हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। अब हमारी सिर्फ ये जो पहाड़ हैं इनके कलर देना बाकी हैं। इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको एक ब्राउन कलर इनको दे दूँगा। ठीक है, या तो ओके, अब मुझे सिर्फ अपना कैमरा सेट करना है और मेरे पहाड़ गायब हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि ये मैंने किस तरह लेके आया हूँ मैं। अगर अपने जहाँ पर जैसे अगर मैं ये देख रहा हूँ इस टाइम पर और मैं चाहता हूँ मेरा कैमरा यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए मैं जो है अपने ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट सिफर प्रेस करूँगा तो मेरा कैमरा वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर मैं उस टाइम पर देख रहा हूँगा। और अगर मेरी और अगर आपको इस नज़र नहीं आ रही है हमारे पहाड़ पीछे से, तो उसके लिए जो है हम अपने कैमरा पर क्लिक करके यहाँ पर अपने कैमरास की आइकन पर चले जाएंगे और यहाँ से इसकी जो एंड है उसे हम लाइक 10,000 कर देंगे, तो ये देखिए हमारा आ गया है। ठीक है, अब सिर्फ हमें अपने कैमरा को एनिमेट करना है क्योंकि हमारी बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट एनिमेशन डन है। सिर्फ हमारा कैमरा जो है एनिमेट हो जाए। ओके, तो दैट्स इट गाइस। आज ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।